एटम बम के खालिक मोहसिन पाकिस्तान और मोहसिन मिल्लत डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब अब हम में नहीं रहे। नाज़रीन, मोहसिन पाकिस्तान और पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी रुखसत हो गए। एटम बम के खालिक मोहसिन पाकिस्तान और मोहसिन मिल्लत डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब अब हम में नहीं रहे। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान को एटमी पाकिस्तान बनाने वाला, वो पाकिस्तान बनाने वाला जिस पर हमारी हुकूमतें एटमी होने का एहसान जताते नहीं थकती, वो मोहसिन अब मनो मिट्टी तले जा सोया है। एटम बम का ये खालिक अपनी तन्हाई के हाथों अपनी ज़िंदगी हार गया। कहने को ये कैंसर के हाथों ज़िच हो रहे थे अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में, लेकिन कैंसर से लड़ने वाला ये शख्स, ये मोहसिन अपनी कौम की बेहिसी के हाथों हार गया। पहले बात किए लेते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब के उस एक पछतावे की, जो एक साउंड बाइट की सूरत, खुद उनके एक इंटरव्यू की सूरत आप मुलाहिजा कर। कोरोना से ज़िंदगी की जंग जीत लेने वाला ये जंगजू मलकुल मौत से अपनी ज़िंदगी की आखिरी बाजी हार गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब के इंतकाल के बाद फ़रेब का ये कारोबार सुबह से उरूज पर है और अब वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें और तेज़ी आती जा रही है। मुख्तलिफ़ जगहों से झूठ, फ़रेब और मक्र की ऐसी ऐसी बाज़गश्त सुनाई दे रही है जो मां सिवाय फ्रॉड के और कुछ नहीं। वो चाहे किसी भी आदमी, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी महकमे, किसी भी चैंपियन की तरफ से हो, बिलीव यू मी, कलमा वाहिद की कसम, वो झूठ बोल रहा है, वो मक्र कर रहा है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जिंदगी शायद कुछ और तवील तो नहीं हो सकती थी, लेकिन हम उनकी जिंदगी में ये जो सारी चीजें हमने आखिरी दम तक उनको अता कर दी थी, उनका एहसास महरूमी जो इनके पछतावे की सूरत अभी आपने मुलाहिजा किया, अपनी कौम की बेइज्जती का नौहा पढ़ रहे थे वो सोहेल वड़ाई साहब के साथ। इंडिया में जिसने इंडिया को एटम बम बना करके दिया, डॉक्टर अब्दुल सलाम, उसने उसको सर पे बिठाया। नाम नेहाद एटमी रियासत, नाम नेहाद रियासत सेक्युलर जमहूरिया, मुसलमान होने के बावजूद उन्होंने उसको सदर तक बनाया। उसकी ताज़ीम, उसकी तकरीम में कोई कमी नहीं रखी गई और हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को नजरिए ज़रूरत के सबब कैद तन्हाई बख्शी। डॉक्टर कदीर खान साहब मुख्तलिफ अदालतों के चक्कर काटते रहे, मगर जाहिर है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान चूंकि नजरिए ज़रूरत वालों के मुजरिम थे, इसलिए उन्हें इंसाफ इस मुल्क में किसी के अच्छे खान नहीं दे सकते थे। सुबह से आप मुख्तलिफ लोगों के बयानात सुन रहे हैं कि दिल खून के आंसू रो रहा है, दिल बोझल है। दर हकीकत जो ये बात कर रहा है उसके सीने में दिल है ही नहीं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का ये बयान, वो लूप की सूरत चलाओ, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की रिपोर्ट वो जो थी कि मैं इमरान खान से मायूस हूं। यस, ये आ गई आपके सामने। डॉक्टर अब्दुल कदीर एक्सप्रेसेस हिज डिसअपॉइंटमेंट एज पीएम खान हैज नॉट इंक्वायर्ड अबाउट हिज हेल्थ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब मरूम, अल्लाह गरीक रहमत करे, अल्लाह ताला आपकी कब्र को नूर से भर दे, परवरदिगार आलम आपकी आखिरत बखैर करे। बहुत सादा लो, बहुत मासूम, बहुत साफ तबीयत आदमी थे। वजीर आजम इमरान खान ने उनको नहीं पूछा, इस बात का शिकवा उन्हें था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब भूल गए कि जो इमरान खान के काम आया करता है, इमरान खान साहब उसकी तदफीन में शिरकत नहीं करते। नईमुल हक जिस वक्त खुद चल करके जाया करते थे, डीएसएनजी कोई चैनल उनको भेजने का रवादार नहीं था, जिस वक्त खुद स्टूडियो चल करके जाया करते थे, उस वक्त नईमुल हक एक आदमी था जो इमरान खान के साथ था। जिस वक्त बनी गाला की पहाड़ियों से निकल करके और कसरे वजीर आजम में नाजिल हुए, उस वक्त भी सबसे पहला आदमी जिसको दरबान ने रोका है वो नईमुल हक था। दर हकीकत ये इंटीमेशन थी आगे आने वाले दिनों के लिए। नईमुल हक कैंसर की वजह से अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। 50,000 वजूहात बयान की जा सकती हैं, लेकिन आज
डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के जनाजे में इमरान खान साहब की शिरकत ना करना, 5 लाख तौजीहात अभी मेरे मेहमान इस प्रोग्राम में बयान करेंगे कि वो यूं था, वो वूं था, वो मुल्क और मिल्लत के लिए तलवार निकाल करके लाल किले के झंडे गए थे फतह करने के लिए। कख नहीं, कख नहीं। लाल गुलाबी बातें कर रहे होंगे कहीं किसी और फोरम पे। दरहकीकत कुछ लोग बातों की ही खाते हैं, उनको सिर्फ बातें करनी होती हैं, उनका काम बातें करना है। कंटेनर पे चढ़ करके बातें की, कंटेनर से उतर करके जब कसरे वजीर आजम में गए तब बातें कर रहे हैं, और जब वहां से बाहर जाएंगे तो भी यकीनन बातें ही करेंगे, काम पता नहीं कब होगा। यह वारदात नजरिया जरूरत के मूजिदों के ऐन हुक्म के मुताबिक हुई। आजाद इदारा कोने में खड़ा चुपचाप तमाशा देख रहा था। आजाद इदारे की आजादी तो उस वक्त भी एक्सपोज हो चुकी थी जब न्यूयॉर्क में एक जरीदे ने आजाद इदारे के ताबे होने का भांडा फोड़ा था, हालांकि यह भांडा था ही नहीं। जमहूरियत के सारे चैंपियन, वो जो यौम तकबीर मना करके मूंछों को ताव देते हैं, वो जो ये बताते हैं कि साडा कायद डॉक्टर AQ खान को लेकर के आया, और वो भी जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को महाजिर बच्चा कह करके अपने फरार का कोई राह ढूंढते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। अजीजों से मुलाकात को तरसते तरसते, पिटीशन लगाते लगाते, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाते जाते मुल्क के अदम को सिधार गए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, मोहसिन पाकिस्तान और मुल्क मिल्लत। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के हवाले से पूरा प्रोग्राम क्या, पूरे हफ्ते प्रोग्राम किया जा सकता है, पूरे हफ्ते इनके हवाले से प्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की मौत के हवाले से दिए जाने वाले इस फतवे में मैं आपको यह बता दूं कि उनकी मौत में एक सबक पिन्हा है। उनकी मौत में सबक पिन्हा है कि देखो दुनिया वालों, देखो जो इस कौम के लिए, जो इस पाकिस्तान के लिए कुछ करता है, उसके साथ हम क्या सलूक करते हैं, उसके साथ हम क्या सलूक करते हैं। अब दिखाते हैं आपको डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के जमीनी जवाल की वो तस्वीर, जिसमें वो एक आमिर के सामने बैठे हैं, जिस अंदाज में बैठे हैं वो तस्वीर आप देखिए, उस फिरौन की रौनक देखिए, उसके चेहरे के तासुरात देखिए। भाई जनरल मुशर्रफ को लगा दो यार। ये देखिए, ये उस वक्त के सबसे बड़े चौधरी, इनका कहा फरमान था ये 12 मई को हक बताएं या ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को कैद फरमा देने के अहकामात सादिर करें। इनके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज कायदा और कानून बनकर के मुसल्लत हुआ करता था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब एक मुहसिन इस वक्त इस तस्वीर में एक मुजरिम नहीं तो क्या नजर आ रहा है, यह मेरा सवाल है इस मुल्क के तमाम ठेकेदारों से। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के गिर्द घेरा तंग किया गया और उन पर इल्जाम जो लगाया गया, आप उस आदमी की शराफत पे मैं और क्या कहूं, अल्लाह ताला उसकी कब्र को नूर से भर दे परवरदिगारे आलम। उसने जाते जाते भी पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया। उसका वो एतराफी बयान जिसमें वो पीटीवी पर बैठ करके उस वक्त के आमिर की फरमाइश पर इस मुल्क को बचाने के लिए अपनी आखिरी जमा पूंजी तक दांव पे लगा रहा था, उसने हर इदारे को बेल आउट कर दिया। उसने पूरे मुल्क को, इस मुल्क के तमाम चौधरियों को, तमाम ठेकेदारों को बेल आउट करके तमाम जुर्म अपने कांधे पर रख लिया, जो कि नामुमकिन है। कोई माने तो माने, कोई माने तो माने। और हमने उनको क्या दिया, आखिरी वक्त में हमने उनको उनके आइज़ा अहबाब से मिलने तक नहीं दिया। कोई इस मौके से फायदा उठाए ना उठाए, मैं इसे एक मौके को गनीमत समझते हुए अपनी वालदा माजदा, अपने छोटे बच्चों और खुद अपनी तरफ से हाथ जोड़ करके डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की रूह से, उनके अइज़ा से, उनकी बेवा से, उनके तमाम रिश्तेदारों से हाथ जोड़ करके मैं उनसे इन तमाम गुनाहों की, जिनमें मैं बिल वास्ता या बिला वास्ता बिल्कुल शरीक नहीं था, मैं उन तमाम गुनाहों के लिए आपसे माफ़ी तलब करता हूँ। परवरदिगार आलम से दुआ है कि या अल्लाह ताला मेरी इस माफ़ी को अपनी बारगाह में कबूल करते हुए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की लहद पर नूर की बारिश फरमा दे। ये था आज का फतवा।
इस चल गया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसों के लिए ये मुल्क नहीं, इस मुल्क में अगर किसी के लिए जन्नत है तो वो फवाद चौधरी ऐसों के लिए। नाम मैं बहुत सारे ले सकता हूं, आधी से ज्यादा काबीना के, फवाद चौधरी तो एक मिसाल है। अब अपने मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना अरशद साहब, हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे प्रोग्राम में शरीक हैं। तीनों मौजूदीन को खुशामदीद कहते हुए हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर नदीम कुरैशी साहब के पास जाएंगे। नदीम कुरैशी साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ आपकी आवाज़। नदीम कुरैशी साहब, कोई वजह, कोई तौजी, कोई बात, कोई बहाना ऐसा तराशिए कि जिससे मैं तो नहीं मेरे नाजरीन ज़रूर ये जान लें और शायद मान भी लें कि आज वाकई वज़ीर आज़म साहब बहुत इन्वर्टेड कौमाज में मसरूफ़ थे, जो मुल्क के मोहसिन के जनाजे में वो शरीक ना हो सके। नाज़रीन, मोहसिन पाकिस्तान और पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी रुखसत हो गए। हर आंख पुरनम है, हर दिल सोगवार है और इसके साथ साथ हम शर्मिंदा भी हैं। उनकी शान में कुछ कहते हुए, कुछ लिखते हुए हाथ भी लड़खड़ाते हैं और ज़बान भी लड़खड़ाती है। क्या हम वो बदकिस्मत कौम हैं जिस शख्स ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया और जिसकी बिना पे आज हम कहते हैं कि दुश्मन मैली आंख उठाकर हमारी तरफ नहीं देख सकता, उससे हमने जिस हाल में पाकिस्तानी कौम के सामने सरकारी टेलीविजन पर लाकर खड़ा किया था और पूरी कौम के सामने माफ़ी मांगने पर मजबूर किया था, वो दिन जब याद आता है, वो मंजर जब आंखों के सामने आता है तो दिल खून के आंसू होता है। हमने उस शख्स को इस कौम के सामने खड़ा किया जिसने पाकिस्तान को ताकतवर बनाया, जिसने पाकिस्तान को मजबूत बना दिया, जिसने अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान की खातिर वापस आकर इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने का इरादा किया और फिर पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत है और कोई इसकी तरफ अब आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। लेकिन जो कुछ हुआ ये माजी का हिस्सा तो ज़रूर बन गया, लेकिन हमें झंझोड़ता रहता है, हमें याद दिलाता है कि जो कौम अपने मौसनों के साथ इस किस्म का सलूक करती है, उन कौमों के लिए क्या होना चाहिए। बदकिस्मती से हमने इतने बरसों के अंदर पाकिस्तान को दोलख्त कर दिया, हमने पाकिस्तान के अंदर करप्शन के मीनार खड़े कर दिए। इस मुल्क के अंदर कौन सा ऐसा कानून तोड़ने का जुर्म नहीं है जो हमने नहीं किया। सियासतदान हों, इदारों के सरबराह हों, इस मुल्क के मुख्तलिफ तबकात से तल्लुक़ रखने वाले लोग हों, सब कुछ होता रहा, लेकिन हमने किसी को भी सरकारी टेलीविजन पर लाकर इस तरह माफ़ी मांगने पर मजबूर नहीं किया जिस तरह हमने मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को किया था। जनरल मुशर्रफ का दौर था और दौर के वो मनाजर भी आपको याद होंगे। जो लोग उस वक्त भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के अल्फाज अगर आप सामने रखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने पाकिस्तान बचाने के लिए अपनी अना की भी, अपनी सोच की भी और अपनी इज़्ज़त की भी कुर्बानी दे दी थी। अपनी सारी ज़िंदगी इस बात का गिला भी करते रहे, दबे अल्फाज में कहीं ना कहीं ये कहते भी रहे कि जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया शायद उसका उन्हें सिला नहीं मिला। आज हमने बड़े एजाज़ के साथ उनको सुपुर्द खाक किया है। पूरी कौम दुख दर्द का इजहार भी कर रही है, लेकिन इसका जायज़ा लेना बड़ा ज़रूरी है कि आखिर इस कौम की खातिर जो कुर्बानियाँ देता है, जो कौम की खातिर अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देता है, हम ऐसे मौसम के साथ इस किस्म का सलूक क्यों करते हैं। ये भी जायज़ा लेंगे, साथ साथ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू भी आपके सामने रखेंगे और कुछ उनकी बातें आपको सुनवाएंगे। ये तलख ज़रूर होंगी, लेकिन कौमों को झंझोड़ने के लिए और कौमों को याद दिलाने के लिए और कौमों के एहतसाब के लिए और उनके अपने जायज़े के लिए ये बातें बड़ी ज़रूरी होती हैं, ताकि मुस्तकबिल का लाएअमल तय करते हुए हम कम अज़ कम इस बात को ज़ेहन नशीन कर सकें कि जिसने पाकिस्तान की खातिर जो कुछ किया, अगर कोई मुश्किल वक्त भी आ जाए तो पूरी कौम को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ना ये कि अपने किसी इक़्तिदार को बचाने के लिए उसे कुर्बानी का बकरा बनाकर कौम के सामने ऐसे खड़ा कर दिया जाए जैसे वो कोई मुजरम हो। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने सुहेल उबरैस साहब के साथ एक इंटरव्यू में क्या कहा था इस कौम के बारे में, अपनी ज़िंदगी वक्फ करने के हवाले से ज़रा ये सुनिएगा और ये भी कम अज़ कम हमारे लिए तज़कीर के लिए बड़ा ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि जिसको आज हम जाने के बाद, रुखसत होने के बाद आज खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, उसके जाते जाते हमारे हवाले से जज्बात क्या थे। जरा ये भी देखिएगा कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह खान जमाली क्या कहते थे सदर मुशर्रफ, साबिक सदर मुशर्रफ के हवाले से, कि अगर वो मुदाखलत ना करते तो शायद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को अमेरिका के हवाले कर दिया जाता।
हाफिज तारिक महमूद साहब का ये इंटरव्यू बड़ा मुख्तसर हमने आपको दिखाया। ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब ने बहुत से इंकशाफात भी किए थे इस इंटरव्यू के अंदर। फिर साथ साथ मौजूदा हुकूमत के हवाले से वो दुखी भी थे। अपना आखिरी खत जो उन्होंने लिखा मुराद अली शाह सीएम सिंध को, उसमें उनका शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने उनके लिए फूल भेजे और उन्हें मुश्किल वक्त में याद रखा। साथ साथ गिला किया इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, वज़ीर आला पंजाब का, वज़ीर आला KP का और वज़ीर आला बलूचिस्तान का कि इस मुश्किल वक्त में शायद वो उन्हें याद भी नहीं रखते। और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए अपने उस खत में जो अपने हाथ से लिखा था। उसमें उन्होंने कहा कि शायद ये इस अच्छी खबर का इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे मौत कब आती है। ज़रा ये सुनिएगा कि अपने उनकी हमारी आज की हुकूमत के हवाले से क्या सोच थी, ज़रा ये भी सुनिएगा। अवेश भाई, उन्होंने तो फोन किया हुआ, जो उनके पास फोन आया हुआ अमेरिका का, कम जरफी, ये कभी अपने मोहसिनों को नहीं मानते। उन्हें ये फिक्र रहती है कि दूसरा हमारा ये नाराज ना हो जाए। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये नाराज, ये जिस तरह हुकूमत करे बैठे हैं, ये बन सकते थे अगर मैं और मेरे साथी पाकिस्तान की एटमी कुव्वत ना बनाते। अभी ये क्या नाम है, मदीने की रियासत बन रही है, कुछ मिला है आपको? 1 करोड़ क्या नौकरियां और 50 लाख घर, ये नजर आ रहे हैं आपको? ऐसे लोग तो कौमों के हीरो हुआ करते हैं, लोग उन्हें पूजते हैं और उन्हें उस मसनद इक़्तिदार पर बैठाते हैं जहाँ पे आज हुक्मरान बैठे होते हैं। लेकिन हमने न जाने कब इस सबक सीखेंगे कि जो कौम के लिए कुछ करते हैं, कौम के लिए कुर्बानी देते हैं, हम उनको याद भी नहीं करते।